बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज हम कोफ्ते बनाने का तरीका बताएंगे आपको। इसमें कैसे मसाले डालने हैं, आपने कौन कौन से मसाले डालने हैं, ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जो कि आप फिर बार बार बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें 2 टीस्पून नमक के ऐड करेंगे। ये हमारा 2 किलो कीमा है। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च ऐड करनी है। अच्छा जी, अब हम इसमें मिक्स गरम मसाला 3 टीस्पून ऐड करेंगे। डेढ़ टीस्पून काली मिर्च। अच्छा जी, अब हम 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। इसे मिक्स करना शुरू करते हैं। आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें जी, हमने ये कोफ्तों का कीमा अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है सारे मसाले वगैरह डाल के। अब हम इसके बोल बनाने शुरू करते हैं। ये देखें जी, हमने 2 किलो कीमे के कोफ्ते बना लिए हैं। ये देखें जी, अब हम माशाल्लाह अंडे कोफ्ते बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमारे पास माशाल्लाह 5 प्याज हैं, आधा किलो हमने टमाटर लिए थे, उसकी हमने पेस्ट बना ली है, और आधा पाव हमारा ये दही है। 3 टेबल स्पून ये हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 2 टीस्पून है जी ये ज़ीरा। 1.5 टीस्पून नमक का है। ये कुछ ये हैं जी दालचीनी है, 3 इलायचियाँ हैं और कुछ लौंग हैं। और ये आ गया जी सुरख मिर्च है जी, ये 1.5 चम्मच। उसके बाद आ जाता है ये हल्दी है, ये है जी 1.5 टीस्पून है। और ये कोफ्ते जो हमने अभी बाउल बनाए थे। ये देखिए जी, हम 1 कप तकरीबन 2 कप बल्कि इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि 2 किलो हमारा कीमा है। अच्छा जी, अब हम इसमें ये सारा प्याज ऐड करेंगे। इसे हम प्याज को लाइट पिंक हम फ्राई करेंगे। आपने फ्लेम धीमा रखना है, लाइट रखना है। ये देखें जी, हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें जी, जो हमने प्याज फ्राई किया था उसकी पेस्ट तैयार हो गई। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, अब साथ ही हमने लहसुन डाल दिया है, लहसुन और अदरक की पेस्ट। अच्छा जी, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करने लगे हैं। अच्छा जी, अब ये सारे ये देखें सब मसाले हमने ना एक दफ़ा इसमें ऐड कर देने हैं। अब ज़रा हम इसे मिक्स कर लें और 5 मिनट के लिए इसे हमने डाल देना है, और फिर इसमें हम कोफ्ते इंशाल्लाह ऐड करेंगे। अब हमने इसमें मसाले में कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। आराम आराम से आपने सारे कोफ्ते डाल देने हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमने सब कोफ्ते डाल दिए हैं। ठीक है, अब हम इस पे ढक्कन दे देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका पानी खुश्क हो चुका है, और अब हम इसे 10 मिनट के लिए भूनेंगे। वैसे तो इसने ऑयल अपना छोड़ दिया है, मगर फिर भी आपने इसे 10 मिनट कम से कम ज़रूर भूनना है, ताकि इसकी स्मेल जो सी है वो ना रहे इसमें। अच्छा जी, माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। ये अब भून गए हैं। अब हमने इसमें 2 टीस्पून मिक्स गरम मसाला डालना है, और 3 टीस्पून हमने सूखा धनिया डालना है। ये देखें जी, अब ये वो गरम मसाला डाल के हमने अभी इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें तकरीबन आधा जग पानी का ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा शोरबा लग रहा है। देखें जी, अब हमने इसे ढाँप के रख दिया। इसकी
जो सा फ्लेम है आपने थोड़ा सा मीडियम कर लेना है, स्लो नहीं रखना। 15 मिनट इसे ज़रा आपने पकने देना है। कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। ये देखें। अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया अंडा कोफ्तों का। ये हमने डिश आउट कर लिया था। इसके साथ ही हमने मटर पुलाव बनाया था। अब आपने अंडे कोफ्ते की रेसिपी ज़रूर बनानी है, हमें ज़रूर बताना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।